नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा रिसेंटली लिस्टेड ये कंपनी है, रिसेंटली लिस्ट हुई है जो कंपनी, स्टॉक का नाम है होनासा कंज्यूमर, जिसको आप मामा अर्थ के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके आईपीओ को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई और आईपीओ के बाद इस स्टॉक में पैसा ना लगाने की राय भी दी गई और इस शेयर ने परफॉर्मेंस लेकिन कुछ विपरीत दिखाई है। उसके स्टॉक अराउंड 300 रुपए के करीब लिस्ट हुआ, 300-310। उसके बाद कुछ दिनों बाद इसने 256 का लो लगाया एंड सेम डे रिकवर होकर 320 के करीब बंद हुआ। 256 से 320 आप सोचिए, लगभग 27-28% का सेम डे गेन आया। एंड उसके बाद ये शेयर धीरे धीरे ऊपर गया। अभी 2 दिन पहले ही, इनफैक्ट आज ही 384 का हाई लगा के 353 पे बंद हुआ है। बहुत ही वॉलेटाइल जर्नी रही है इस स्टॉक की जब से बाजार में उतरा है, और ज्यादा दिन हुए नहीं है बाजार में उतरे। अराउंड ये आपके लिए 7 नवंबर को लिस्ट हुआ ही। अब इस शेयर के आज क्वार्टरली नंबर्स आने थे जो कि आ चुके हैं। नंबर्स तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा, लेकिन ये वही कंपनी है दोस्तों जो 1 साल पहले बाजार में आने वाली थी और 24,000 करोड़ के वैल्यूएशन मांगे थे इसने हम लोगों से, और आज 1 साल बाद कंपनी आई है और स्टॉक का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 10,000-11,000 करोड़ के समथिंग का है। यानी कि वो 50-60% का तो मार्केट कैप अपने आप गायब हो गया। तो जो पिछली साल हमसे इतना ज्यादा रुपए ले रहे थे, किस खुशी में भैया। बट वो सब छोड़ते हैं, रिजल्ट्स पे आ जाते हैं। रिजल्ट्स की बात की जाए तो रिजल्ट कमाल के आए हैं, बढ़िया नंबर दिख रहे हैं, बट कोई बाइंग वाइंग की सलाह अभी भी नहीं है। मैं इस स्टॉक को पूरी तरीके से अवॉइड लिस्ट में रखना चाहूंगा, बट जिनके पास है उनके लिए डेफिनेटली मजा कर दिया है कंपनी ने। रिजल्ट डिस्कस करता हूं आप सभी के साथ, तो शुरू करते हैं। कंपनी के रेवेन्यू की बात करूं अगर मैं, तो 415 करोड़ के सामने 500 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पेश करा है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर 477 करोड़ के सामने 500 करोड़ का है। तो हल्का हल्का जंप हर जगह देखने को मिलेगा आपको। लेकिन नजर डालिए जरा एक्सपेंसेस पे, खर्चों पे। कंपनी के खर्चे बढ़े हैं भैया, 2180 करोड़ से बढ़कर 2673 करोड़ के खर्चे हो गए। सॉरी, 218 करोड़ से बढ़कर 267 करोड़ के खर्चे हो गए। एक्चुअली में मिलियन में है ना, तो वो कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो इसलिए मेरे मुंह से निकल गया 2000। मैं अभी आपको एक्सपेंसेस बताऊं तो 218 करोड़ से बढ़कर 267 करोड़ के एक्सपेंसेस हो गए क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, एंड 256 करोड़ से बढ़कर 267 करोड़ हो गए क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंसेस। आफ्टर दिस अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें, टोटल एक्सपेंसेस, वैसे मैंने अभी आपको जो बताया वो अदर एक्सपेंसेस थे। टोटल एक्सपेंसेस की बात करूं मैं तो 392 करोड़ से बढ़कर 463 करोड़ के एक्सपेंसेस कंपनी ने साल दर साल पेश करे हैं। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 443 करोड़ के सामने 463 करोड़ के एक्सपेंसेस कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर पेश करे हैं। टोटल एक्सपेंसेस है। कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है वो बताऊं तो 15 करोड़ के सामने 29.4 करोड़ पे आया है कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो ऑलमोस्ट 100% जंप कर गया है, डबल हो गया है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 24.7 करोड़ के सामने 29.4 करोड़ का है। तो प्रॉफिट में बढ़त जरूर है, बट ये खर्चे काबू में नहीं आ रहे हैं कंपनी के। और ये खर्चे क्या है मामा अर्थ के बारे में आपको सबको पता है, एड पे एड, और मतलब आपको दिखा दिखा के एक बार खरीदवा देंगे, उसके बाद आप रिपीट कस्टमर इनके पास आता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है मुझे इनके प्रोडक्ट्स के साथ, रिपीट कस्टमर नहीं है इनका। अब मान के चलो मैंने प्रमोशन करा, मेरा प्रोडक्ट आप पे पहुंच भी गया, आपने लिया, आपने यूज करा, छोड़ दिया, तो वो प्रमोशन की वैल्यू फिर मेरी बनी नहीं ना। मेरी प्रमोशन की वैल्यू तब है जब मेरी चीज आप तक पहुंची पैसा लगा के, उसके बाद आप मेरी चीज के फैन हो गए, फिर आप ले रहे हो, तो वो रिपीट कस्टमर नहीं है मेरे पास। यहां मैं इस स्टॉक को लेकर इसीलिए नेगेटिव रहता हूं। वहीं अगर आप देखो यार, 30 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी अगर बना रही है एक क्वार्टर में, उसके सामने आप 11-12 हजार करोड़ का मार्केट कैप कैसे दे दोगे, समझ रहे हो। मैं इसका बीते 12 महीने का प्रॉफिट भी देखूंगा ना, तो अभी 30 करोड़ है, 24 करोड़, 15 करोड़, तो लास्ट 4 क्वार्टर का मेरे को कुछ प्रॉफिट खास है नहीं। तो सबको मिला दो 100 करोड़ के करीब प्रॉफिट निकल रहा है। उससे पहले तो लॉस में भी था, ठीक है जी, जो भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 0.96 पैसे का अर्निंग पर शेयर है बेसिक, और डाइल्यूटेड बेसिस पे 0.93 का, और शेयर का भाव आपके लिए कहां ट्रेड कर रहा है, 353 रुपए पे। इस हिसाब से कंपनी का पीई पता है कितना निकला, 353 का पीई निकला। हम लोग 100 के पीई पे डर जाते हैं, ये 350 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब आप लोग खुद समझदार हैं कि लेना है या नहीं लेना है। बाकी नंबर्स देखा जाए, एक सिंगल क्वार्टर की बात करोगे तो नंबर्स में कोई दिक्कत दिख नहीं रही है एक्चुअल में,
बट फिर भी इन नंबर्स के बाद खरीदने की राय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भैया कंपनी के वैल्यूएशन, कंपनी की चीज़ें मेरे को तो समझ में नहीं आती हैं। इसीलिए मैंने आपके साथ जो भी था डिस्कस कराया। होप आपको ये सारे नंबर समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।